नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस जुल्म की दास्तां मेरी ज़ुबानी के नए अध्याय में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की जुल्म की दास्तां की एक नई कहानी। शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी इस तरीके से है कि ये एक दोहरे हत्याकांड की कहानी है। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह पुलिस के पास कॉल आया सेलिना नोयल का, जो कि एक रेस्टोरेंट की सुपरवाइज़र थी। उन्होंने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनके 2 सहकर्मी जो उनके साथ ही काम किया करते थे, वो 3 दिन से नहीं आ रहे हैं काम पर। तो जब उन्होंने ये पुलिस को बताया कि वो नहीं आ रहे थे, इसलिए वो सेलिना जो नोयल है वो उनके घर पहुंची और उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। उन्होंने ये वहाँ पे वो बहुत देर तक खड़ी रहीं और वेट करती रहीं, कोई तो खोलेगा। जब किसी ने भी गेट नहीं खोला तो उन्होंने उस अपार्टमेंट के मैनेजर से बात की और मैनेजर से उनकी जो डुप्लीकेट कीज़ होती हैं उसके थ्रू वो गेट ओपन करवाया। और जब वो अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। वहाँ पे दीवारों पे चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और एंट्री से लेके लिविंग रूम से लेके बेडरूम तक खून ही खून था, मानो वहाँ पे क्या ही कांड हुआ होगा। और उन्हें वहाँ पे जो जॉर्ज डेड बॉडी थी वो जॉर्ज की थी, जिनका नाम था टेरेंस जॉर्ज। और जॉर्ज की डेड बॉडी मिलने के बाद सेलिना ने सीधे पुलिस को फ़ोन किया था। और पुलिस जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने जब वहाँ पे एंट्री ली तो पुलिस खुद हैरान थी कि जो जॉर्ज था, वो जो पुलिस वाले थे वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उनको पता चल गया कि जॉर्ज के ऊपर गोली चलने के बाद भी उसने बहुत स्ट्रगल किया था। जो कातिल थे उनके साथ उसने, इसलिए वो जो खून था वो लिविंग एरिया से बेडरूम तक सब जगह बिखरा हुआ था। तो पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने उनको राइफ़ल के होल्स मिले वहाँ पे, तो उनको पता चल गया कि इस यहाँ पे, लेकिन उनको डेड बॉडी देखने पर नहीं मालूम चल रहा था कि गोली लगी कहाँ पर है। उन्होंने वो डेड बॉडी उस घर की इन्वेस्टिगेशन की, उस अपार्टमेंट की, और वो जो डेड बॉडी थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तो उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा टिफ़नी जो थी वो गायब थी। तो पुलिस वालों का पहला शक जो था वो टिफ़नी पर गया, क्योंकि वहाँ पे वो दोनों ही रहा करते थे और एक जो है वो मर चुका था और एक अभी भी गायब था। तो सबसे पहले पुलिस वालों का शक जो था वो टिफ़नी पर गया, लेकिन टिफ़नी उनको कहीं नहीं मिली। और जब उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि यहाँ पे चोरी भी हुई है, सामान गायब है। और जब वो बेडरूम में गए तो उनको ये पता चला कि एक केस था जो कि राइफ़ल का केस था, जिसमें कि सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल थी। उनको देखते ही वो लग रहा था कि वो एक सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल का केस है, लेकिन वो खाली था, उसमें से बंद गोलियां गायब थी और राइफ़ल भी गायब थी। और जो उनको पूरा का पूरा शक था कि ये जो राइफ़ल है इसी का यूज़ किया गया है जॉर्ज को शूट करने के लिए। तो पुलिस वालों ने वो राइफ़ल के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी कि मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो अभी तक आई नहीं थी, तो उन्हें नहीं पता था कि इस राइफ़ल का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी के तहत उन्होंने सेलिया नोयल जो उनकी सुपरवाइज़र थी उससे बात की इन्वेस्टिगेशन के तहत। और जब सेलिना नोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले जॉर्ज और टिफ़नी, जो उनका जहाँ पे वो शेफ़ थे जॉर्ज, वहीं पे उनका टिफ़नी के साथ झगड़ा हो रहा था और उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सेलिना नोयल ने कहा कि तुम घर जाके बात करो और निपटाओ, और प्लीज़ और जॉर्ज ने कहा कि तुम एक दिन घर मत जाना वरना लड़ाई और बढ़ सकती है। तो और लेकिन जब पुलिस वालों ने उनसे ये क्वेश्चन किया, क्या टिफ़नी जॉर्ज को मार सकती है, तो नोयल ने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा वो चाहे कितना ही लड़े, कितनी फाइट करे, लेकिन वो टिफ़नी जो है वो जॉर्ज को मार ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपस में प्यार करते थे और उनकी अभी अभी सगाई भी हुई थी। जब उनकी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई थी, उनकी शादी जो थी 2010 के लिए तय की गई थी कि 2010 में उनकी शादी होगी।
यहाँ पर उनके घर वालों पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा, जहाँ पर उन्हें 2010 में उनकी शादी की तैयारियां करनी थी, अब वो वहाँ जॉर्ज की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस हर तरीके से जानकारी कर रही थी और वहाँ पर टिफ़नी के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस घर से गायब थे। डॉक्यूमेंट्स, उसका पर्स, उसकी गाड़ी जो हमेशा पार्किंग लॉट में खड़ी रहती थी, वो वहाँ पे नहीं थी। तो पुलिस का पूरा शक टिफ़नी पर ही था कि टिफ़नी ही हो सकती है जिसने ये किया है। अब टिफ़नी की इंक्वायरी शुरू कर दी गई और टिफ़नी का बैकग्राउंड खंगाला गया, और जब टिफ़नी का बैकग्राउंड खंगाला गया तो पुलिस को पता चला कि टिफ़नी का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था टेरेंस मैकनी। उसका नाम भी टेरेंस था और उस टिफ़नी के इस बॉयफ्रेंड का नाम, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, उसका नाम था टेरेंस जॉर्ज। और जो उसका पहले का बॉयफ्रेंड था टेरेंस मैकनील, वो एक्चुअली में एक क्रिमिनल था, उसकी एक हिस्ट्री थी, वो ऑलरेडी लूटपाट के मामलों में जेल जा चुका था। तो पुलिस ने जो उसका रिकॉर्ड खंगाला टेरेंस मैकनील का, और उसे उसके पैरोल ऑफिसर के थ्रू उसे बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। और जब उसके पैरोल ऑफिसर के थ्रू उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो वो आया, और उसका रवैया इतना ज़्यादा अक्खड़ था कि वो सीधे सीधे पुलिस का जवाब नहीं दे रहा था। उससे पूछा गया, क्या तुम टिफ़नी को जानते हो? तो उसने बोला, हाँ मैं जानता हूँ टिफ़नी को, लेकिन मैं उसका और कुछ नहीं जानता। मैं उसके बॉयफ्रेंड को नहीं जानता, मैं उसके साथ गाड़ी में घूमता था। उसने ये बोला कि मैं टिफ़नी के साथ गाड़ी में घूमता था। अब पुलिस के पास उसको पकड़ने के कोई सबूत नहीं थे, शक था लेकिन कुछ प्रूफ नहीं था, तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा और उसे जाने देना पड़ा। टेरेंस मैकनील वहाँ से निकला और चला गया। अब पुलिस चाहती थी कि वो किसी भी तरह से टेरेंस मैकनील को पकड़ के रखे, ताकि अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि वो जो हथियार जो थे, लाइक राइफल थी, AK-47 थी और 2-3 और राइफल्स थी, क्योंकि जो टेरेंस जॉर्ज था उसे राइफल्स का शौक था। तो पुलिस ने सोचा कि अगर वो राइफल्स बाहर रहीं और अगर जब तक कब्जे में नहीं आ जाती तो ये एक और मर्डर की कहानी बना सकता है। तो पुलिस यही सोच रही थी कि किसी भी तरीके से पहले राइफल को है जो अपने उसमें लिया जाए, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। कोई भी कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, वो हर जगह फेल हो रहे थे, हर जगह वो वापस से वहीं से स्टार्ट हो रहे थे कि वो टिफ़नी पे ही शक कर रहे थे। अब टिफ़नी का शक जो था वो करते रहे। अब बात हुई, उन्होंने जॉर्ज के आस पड़ोस वालों से बात करने की सोची, और जब उन्होंने उसके आस पड़ोस वालों से बात की तो उनके एक नेबर ने बोला कि जब वो मॉर्निंग में अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर आया था तो उसने देखा था कि टिफ़नी और जॉर्ज के घर से 3 लोग, 2 लड़के और 1 लड़की वहाँ से टिफ़नी की गाड़ी जैसी एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। अब उससे पूछा, क्या तुमने किसी को पहचान पाए? लेकिन अंधेरा इतना था कि वो किसी को भी नहीं पहचान पाया। उसको नहीं पता कि वो लड़की जो उनके साथ थी वो टिफ़नी थी या फिर कौन थी। तो उसके बाद पुलिस को फिर से शक वही था कि टिफ़नी ही हो सकती है, लेकिन उसी टाइम, थोड़े टाइम बाद पुलिस को फ़ोन आया और पुलिस को पता चला कि 14 किलोमीटर दूर टेरेंस के घर से टिफ़नी की गाड़ी एक अपार्टमेंट में खड़ी है बहुत दिनों से। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें उस नंबर से पता चला कि वो टिफ़नी की ही गाड़ी है। और जब उन्होंने उस गाड़ी का मुआयना किया तो उन्हें उस गाड़ी में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, लेकिन उन्हें एक बर्ड मिला, सिगरेट बर्ड, जो उस गाड़ी में था। तो उन्होंने जब उसका चेक किया तो वो जो डीएनए सैंपल मिला, वो डीएनए सैंपल टिफ़नी मैकनील से मैच कर रहा था। लेकिन टिफ़नी मैकनील जो पुलिस को पहले ही बयान दे चुका था कि वो टिफ़नी की गाड़ी में घूमता था, तो उसको ऐसे ही बिना सबूत के इतनी छोटी सी बात से नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन पुलिस का शक अभी भी मैकनील पर था और टिफ़नी पर था, क्योंकि वो पहले एक रिश्ते में रह चुके थे। तो उनका यही था। तो अब पुलिस के पास एक फ़ोन आया, आउट ऑफ नोवेयर एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन में उस
लड़के ने कहा कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम है शॉर्टी, और वो लड़की जो है मुझे ये बोल रही थी कि गुमनाम फ़ोन था तो पुलिस पूछ भी नहीं सकती थी। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि वो इस मर्डर में शामिल है टिफ़नी और जॉर्ज के, और उसने ये सब कैसे किया उसने मुझे ये भी बताया। उस लड़की का नाम है शॉर्टी। पुलिस ने अपने सारे रिकॉर्ड खंगाल मारे, लेकिन वो उस लड़की का रियल नेम नहीं था, तो पुलिस को उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और पुलिस वैसे ही खाली हाथ रही। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अब ये हो गए थे 4 महीने, जनवरी के बाद अप्रैल आ गया था और अप्रैल तक भी कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। एक दिन अचानक ऐसे ही फ़ोन आया एक पुलिस अफ़सर का। वो पुलिस अफ़सर जो था वो जंगलों में गया था शिकार के लिए, और शिकार के लिए या फिर वो हिरन के जो सींग होते हैं उनको देखने के लिए वो छुट्टियों में वहाँ गया था। उसे एक डेड बॉडी मिली और उसने सीधे पुलिस को फ़ोन किया, और जब उसने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस जब वहाँ से निकली अपने उस डेड बॉडी को देखने के लिए, तो पुलिस को पूरा शक था कि ये टिफ़नी हो सकती है। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वो बॉडी इतनी डीकम्पोज़ हो चुकी थी, कपड़े एज़ इट इज़ थे, तो पुलिस को पता चल गया कि कोई बॉडी पे पूरे कपड़े थे, तो पुलिस को पता था कि ये कोई रेप का मामला नहीं है। लेकिन स्ट्रैंगुलेट करके, और जब उसको पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उस जिंदा औरत पर बहुत कई बार चाकू से हमला किया गया गले पर, जो कि धारदार नहीं था, जिससे उसकी मौत नहीं हो रही थी। जब उसको बहुत बार मारा गया चाकू से, वो जिंदा थी, तड़प रही थी। उसके बाद उसको गले में बेल्ट या किसी पट्टे के थ्रू उसका गला दबाया गया। अब पुलिस ने बहुत कोशिश की कि वो, और जो उनकी जो सर्च थी उसको बहुत फास्ट कर दिया गया। उन्होंने सर्च इतना कर दिया कि लाइक जो भी उनको न्यूज़ देगा वो उसको प्राइज़ देंगे, सब कुछ हो रहा था। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई थी तो उनको पता चला, उनके पास खबर आई, उनको मुखबिरों से पता चला कि एक लड़की है जिसका नाम है जेनेल हैरिस, और वो इस मर्डर में शामिल हो सकती है। तो पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे जेनेल हैरिस को उठाया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में वो पहले तो मना करती रही कि उसे नहीं पता वो कौन है, वो नहीं जानती उनको उसको नहीं पता जॉर्ज कौन है, वो उनसे कभी मिली तक नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ की तो वो टूट गई और उसने पुलिस को बताया कि हाँ वो उसमें शामिल थी, लेकिन उसको इसके बारे में नहीं पता था कि ये एक मर्डर में तब्दील हो जाएगा। वो सिर्फ चोरी करने वहाँ चोरी के इरादे से उसके घर में गए थे। अब पुलिस ने बोला कि तुम्हारे साथ कौन कौन था, तो उसने बोला कि मैं थी, जेनेल हैरिस और टिएरा होम्स, जो कि हमने साथ दिया था टेरेंस मैकनील का। अब यहाँ पे पुलिस ने टेरेंस मैकनील को उठाया और उसके बाद उसको उठाया और उसे नहीं बताया कि वो ऑलरेडी पूछताछ कर चुके हैं जेनेल हैरिस से और टिएरा होम्स से, और उसे वहाँ पे उसके खिलाफ एक बड़ा मजबूत केस बनाया पुलिस ने। और जब पुलिस ने वो मजबूत केस बनाया, उसके बाद उससे जब पूछताछ की तो ये कहानी निकल कर सामने आई, जो कि इन तीनों की ज़ुबानी थी। और उन्होंने कहा, जेनेल हैरिस और टिएरा होम्स ने कहा कि पहले वो टिफ़नी के घर पहुँचे, और जैसे कि वहाँ पे सिर्फ टिफ़नी थी, और जो उनके जो फियांसे थे वो वहाँ पे नहीं थे, जॉर्ज, वो अपनी शिफ्ट में नाइट शिफ्ट में थे और वो उस घर में उस टाइम पे नहीं थे। तो वहाँ पे वो टिफ़नी को उन्होंने, जैसे वो वहाँ पहुँचे तो वो सिर्फ चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन जो हमारे दोस्त थे टेरेंस मैकनील, उन्होंने उठ जाते ही उसका गला पकड़ लिया और उसको मुंह उसका बांध दिया, और उसके बाद बोला कि इसको मारना है। और दोनों लड़कियां जो थी, जेनेल हैरिस और टिएरा होम्स, उनको नहीं समझ में आया, वो डर के मारे उसका साथ देती रही। और जब वो वहाँ से कुछ चोरी नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टिफ़नी को पकड़ा, गाड़ी में पीछे डिक्की में डाला
और सीधे वो 14 किलोमीटर दूर वहाँ उस जंगल में जहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिली थी वहाँ ले गए, टिफ़नी की गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि इन तीनों के पास तो गाड़ी तक नहीं थी। और जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने, जो टियारा होम्स थी उसको टेरेंस ने बोला तुम यहीं खड़ी रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और जैनल हैरिस और टेरेंस मैकनील दोनों वहाँ उसे झाड़ियों में लिटाया और उसको पहले चाकू से वार किया, उसके बाद उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद, क्योंकि जो जॉर्ज है वो मॉर्निंग में 5 बजे अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर आता था, तो वो उस घर में वापस गए और वहाँ से सारा माल इकट्ठा किया, जो उसकी सारी राइफल्स थी वो कलेक्ट करी और अपने पास रखी। उसके बाद उन्होंने वहाँ उसकी राइफ़ल को, जो मेन एंट्री होती है, एंट्रेंस पे ऐसे तान दी और वो वहीं खड़े रहे जब तक कि जॉर्ज नहीं आया। और जैसे ही जॉर्ज आया उन्होंने उसे शूट किया बिना किसी रीज़न के। सिर्फ उनका रीज़न ये था कि अगर जॉर्ज को टिफ़नी नहीं मिलेगी तो वो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएगा टिफ़नी के गायब होने की, तो इसलिए उन्होंने जॉर्ज को मार दिया। और जब उन्होंने जॉर्ज को मार दिया तो वहाँ से वो सारा सब कुछ लेके, टिफ़नी की गाड़ी लेके वहाँ से फ़रार हो गए। लेकिन अब वो तीनों पुलिस के हवाले हो चुके हैं और जो जैनल हैरिस है और टेरेंस मैकनील है उनको फर्स्ट डिग्री ऑफ मर्डर का चार्ज लगा है, जिसमें उन्हें 2-2 साल की लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद हुई है। और जो टिएरा होम्स है उन्हें बाल गृह में भिजवा दिया गया है फॉर 32 ईयर्स लाइफ सेंटेंस, और फॉर सेकेंड डिग्री मर्डर का उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि वो सीधे तौर पे उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया था और उन्होंने पुलिस का साथ दिया था इन्वेस्टिगेशन में और उन्होंने पुलिस को गवाही दी थी, इसलिए उन्हें सेकेंड डिग्री मर्डर का लगा है। लेकिन जैनल हैरिस और टेरेंस मैकनील को फर्स्ट डिग्री मर्डर का जो उन पे केस लगाया गया है और वो आज भी जेल में हैं और शायद लाइफ टाइम जेल में ही रहेंगे और जेल की हवाई खाएंगे और वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे, और उनका यही होना चाहिए। सो ये थी आज की हमारी कहानी। नमस्कार, आगे ज़रूर मिलेंगे नई कहानी के साथ। जय हिंद।